नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। ज़िंदगी में बहुत टेंशन है। इस ज़िंदगी के आपाधापी में पता ही नहीं चलता है कि टाइम कैसे निकल रहा है। कुछ ना कुछ टेंशन लगी रहती है। ऑफिस में है तो ऑफिस का टेंशन, घर पे है तो घर पर टेंशन। कई बार ऐसा लगता है कि बेमतलब टेंशन हो रहा है। आखिरकार ये टेंशन क्यों है? क्या हमारी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा, इच्छाएं ये वजह बन रही है, या कुछ भौतिकतावादी माहौल वजह बन रहा है? क्या वजह है मैं नहीं जानता। हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट संदीप अमर साहब। इन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं, इसके बारे में इनका अपना नज़रिया है। तो सुनते हैं कि आखिरकार टेंशन क्यों होता है। नमस्कार तिवारी जी। देखिए, टेंशन इसलिए होता है क्योंकि हम जिस सिचुएशन में हैं उससे हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे साथ कुछ और अगली चीज़ हो जाए तब मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। लेकिन होते तब भी नहीं है। तो इसको हम कहते हैं करंट स्टेट और आइडियल स्टेट। तो अगर आज आपकी ये करंट स्टेट है और ये आइडियल स्टेट है तो आप कहते हो मैं जब यहाँ पहुँच जाऊँगा तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा। जब करंट स्टेट आइडियल स्टेट बन जाती है तो आप नई आइडियल स्टेट बना देते हैं। तो फिर आप उसको वो करने लगते हैं। मतलब इसका एक दूसरा एग्जाम्पल ये है कि बहुत सारे लोग वैसे कहते हैं कि आप अपने से नीचे के लोगों को देखो तो आप सेटिस्फाइड महसूस करोगे। मैं इस बात से पूरी तरह एग्रीएबल नहीं हूँ, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा मतलब इसमें एक और चीज़ जो समझने की है कि लोग हमेशा उन्हीं को देखते हैं जो सक्सेसफुल हैं। बिल्कुल। मतलब जो सक्सेसफुल थे और अब अनसक्सेसफुल हो गए हैं। जैसे मेरा मतलब एज जब काफ़ी 44-45 हो गया, तो एक मैं एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि कुछ लोग कभी अच्छा करते हैं, कुछ लोग कभी अच्छा करते हैं, और लोग अच्छा बुरा चलता रहता है। लेकिन एक आम नज़र से अगर आदमी देखता है या आम आदमी की सोच अगर देखी जाए तो वो बार बार उन्हीं एग्जाम्पल्स को देखता रहता है जो अच्छा कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोग जो टेंशन से, हार्ट अटैक से मर गए, उनको बड़े कन्वीनियंटली, बड़े सुचारू तरीके से दिमाग से बाहर निकाल देता है। तो आदमी का दिमाग बड़ा ही चालाक दिमाग होता है, और दिमाग जो है वो अपने आप में एक नेक्स्ट प्रोसेस चाहता है। मतलब वो खाली नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ सोचेगा और टेंशन देगा। देखिए, कुछ ना कुछ इच्छा करेगा कि मेरे को ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, कुछ चाहिए उसे। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि यूएस में सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे लोग हैं वो तो या तो 25 साल से नीचे हैं, 60 साल के ऊपर हैं। तो 60 साल के ऊपर के लोगों को सोशल मीडिया के बाद एक काम मिल गया है। जैसे भाई, चाहे पॉलिटिकल बहस करना, चाहे कोई और बहस करना। और बहुत से लोग जो खाली हैं, जिनके पास ज़्यादा काम नहीं है, उनको ऐसा लगने लगा कि हमें कोई काम मिल गया है। जैसे पहले एक आदमी खाली होता था तो वो थोड़ा उसको खालीपन, डिप्रेशन, या मतलब वो खालीपन सोशल मीडिया ने दूर कर दिया। खालीपन सोशल मीडिया ने दूर कर दिया। आदमी को पूरे दिन का पर्पस मिल गया। लेकिन वो पर्पस भी उसके दिमाग की एक, जिसे कहते हैं कि एबिलिटी को यूज़ करने के लिए। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसने काफ़ी पैसे बनाए और वो जल्दी रिटायर हो गया। तो जल्दी रिटायर होने के बाद उसका कभी घर में एडजस्टमेंट हो नहीं पाया, क्योंकि दिमाग उसका बैठने नहीं देता। कभी मैं उसके घर जाता था तो उसने पूरे फ्रिज पे सारे कैलोरी के चार्ट बना रखे होते थे। रोज़ वो कोई नई मैथमेटिकल प्रॉब्लम घर में पकड़ लेता था कि इतने बजे खाना बनना चाहिए, इतनी कैलोरी खाने में डलनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, ये हर टेंशन एक जैसा होता है या टेंशन के भी अलग अलग प्रकार हैं, कह सकते हैं काइंड्स हैं? हाँ, टेंशन अलग अलग तरीके के होते हैं। देखिए, एक जो बहुत स्ट्रांग इंडिया में टेंशन है वो है फिनेंशियल इनसिक्योरिटी, पैसे की टेंशन। ये इंडिया में बहुत ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हर आदमी की नौकरी, बिजनेस कोई दूसरा आदमी छीनने को तैयार बैठा है। ये एक सच्चाई है।
मतलब ये दिमाग की वो नहीं है, मतलब जिसे कहते हैं फितूर या कोई ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग। तो जिस पैसे से वो अपनी बेसिक लिविंग जी रहा है वो पैसा हमेशा थ्रेट में है। जैसे डेनमार्क में दुनिया में सुसाइड का रेट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ लोगों के पेट भरे हुए हैं, उनको कोई सोचने को वो है ही नहीं। तो अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सरवाइव करना ही अपने आप में एक डिफ़िकल्टी है। तो बचे कैसे, मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि चलिए टेंशन होती है, कैसे होती है जब हम बहुत ज़्यादा टारगेट बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं। बचे कैसे, मतलब जीरो होना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कम से कम टेंशन कैसे हो? देखिए, इसके फाइनल तरीका तो यही है कि हम गौतम बुद्ध बन जाएं, जो हम अभी नहीं बने हैं, और बनना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण इच्छा है, और इच्छा मुक्ति से ही दुख दूर हो सकता है। और गौतम बुद्ध एक और चीज़ कहते हैं कि दुख निरोध जीवन हो सकता है, सुखी जीवन नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से जैसे मॉडर्न लोग हैं या बहुत सारे, जैसे एक विलियम कैरियर, वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एयर कंडीशनर इन्वेंट किया। तो उसके साथ साथ उन्होंने एक छोटा सा प्रिंसिपल दिया था, 24 आवर ट्रेन। ऐसा उन्होंने बोला था कि आप ऐसी रेलगाड़ी में बैठिए जिसमें 24 घंटे की है। तो आप अगर टेंशन अपनी थोड़ी कम करना चाहते हैं तो एक तरीका आप ये अपना सकते हैं कि आप सिर्फ अभी अगर 5 बजे हैं तो आप कल के 5 बजे तक सोचिए, उसके आगे प्लान मत बनाइए। तो अब जब भी जहाँ हैं सिर्फ अगले 24 घंटे का प्लान बनाएं, क्योंकि लोग आगे 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 प्लान बनाते जाते हैं। जिसके पास जितना दिमाग या जितना पैसा है, जितनी शक्ति आती है, वो उतना प्लान बनाना चाहता है। जैसे टॉम क्रूज जो है, एक बहुत बड़ा हॉलीवुड का एक्टर है, उसके पास इतने पैसे आ गए हैं कि उसने घर के नीचे न्यूक्लियर बंकर बना लिया। तो मतलब अब न्यूक्लियर अटैक नहीं हो रहा है, बट पैसे भी हैं, समय भी है, सोच भी है। तो उसकी सोच उस कोने तक पहुंच गई है कि यहाँ अमेरिका में न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा तो फिर मेरा घर कैसे सेफ होगा। तो उसने उस सेफ्टी का भी इंतजाम कर लिया जो शायद प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। तो इसका मतलब यह है कि आप किसी हद तक नहीं रुकेंगे। लेकिन एक सवाल और भी है, तो कि मान लीजिए आप कह रहे हैं कि 24 घंटे का बनाया या और कम घंटे का बनाया, जब तक आगे की प्लानिंग करके और चलेंगे नहीं, उसी हिसाब से अपनी तैयारी नहीं करेंगे। मान लीजिए एक स्टूडेंट है तो वो तो एक टारगेट लेके चलता ही है कि मुझे 12th के बाद क्या करना है, तो उसके हिसाब से वो प्लानिंग तो करेगा। तो उसमें वो 24 घंटे वाले कंसेप्ट कैसे लागू हो? देखिए, उसमें 24 घंटे वाला कॉन्सेप्ट तो खैर हर एक के लिए लागू हो सकता है कि वो जो भी उसने पढ़ाई करनी है वो कल 8 बजे तक का प्लान बना ले। बट उसकी प्रॉब्लम कल 8 बजे की नहीं है। उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो एक ऐसे एंट्रेंस टेस्ट में बैठ रहा है जहाँ 2 लाख लोग बैठते हैं और 2000 लोग सिलेक्ट होते हैं। तो उसका बेहतर से बेहतर स्टूडेंट होने के बावजूद चांस कम है। तो वो कांस्टेंट टेंशन में रहता है कि कोई और उसकी थाली चुरा ले जाएगा, कोई और उसका खाना उठा लेगा, कोई और उसकी सीट ले लेगा। अब उसको ये नहीं समझ में आता कि 2 लाख में से 1,50,000 एग्जाम जो देने वाले हैं वो पास नहीं हो सकते। नहीं, तो आप दर्शकों को अब ये बताइए, अब इसको कंक्लूड करते हैं कि हम कैसे बचे, कैसे कम से कम टेंशन हो। देखिए, कम से कम टेंशन होने का एक ही तरीका है कि आप अपनी इच्छाओं को छोड़ दें। यही गौतम बुद्ध ने सही तरीका बताया है। और अगर आप गुरु नानक देव जी का तरीका है तो गुरु नानक देव कहते हैं कि सब हुक्म से चल रहा है, तो आप भी हुक्म मान लें। मतलब सरेंडर करें ना, मतलब अपने को सरेंडर कर दें। तो या तो आप इच्छा का त्याग करें, या आप सरेंडर करें, या आपके पास पतंजलि के योग सूत्र हैं, या जीसस कहते हैं कि आप ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। तो अब सत्य जाने। सत्य कैसे जाने? सत्य ऐसे जाने कि आपसे वो पढ़ाई हो नहीं रही है। भाई फिर भी स्टूडेंट 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल लगे रहते हैं, जबकि उसको पता होता है कि उसका एप्टीट्यूड नहीं है। ना उसके माँ बाप सत्य जानना चाहते हैं, ना वो सत्य जानना चाहता है।
अब अगर आज हिंदुस्तान में देखें तो पिछले 30-40 साल में हिंदुस्तान के बहुत लिमिटेड मेडल आए हैं ओलंपिक्स में। तो अब आप कहेंगे नहीं इसका मतलब तैयारी छोड़ दें। देखिए इसका मतलब क्या है वो तो उन एथलीट्स को ही पता होगा, लेकिन सत्य तो यही है ना कि मेडल नहीं आ रहे हैं। कोई ना कोई तैयारी में कमी है, या तो हम सही से नहीं कर पा रहे, या हम उस लायक ही नहीं है, या फिर हमारे पास सुविधा नहीं है। तो जो सत्य है या तो उसे पहचान लें, या सरेंडर कर दें जो चल रहा है, या फिर इच्छा का त्याग करें। काम बन जाए, काम बन जाए, काम बन जाए, हमेशा दिमाग में ये चलता है ये मिल जाए, चाहे छोटी से छोटी चीज़ है। पासपोर्ट बनने गया हुआ है तो पासपोर्ट जल्दी बन जाए, वीज़ा लगने लगा हुआ है तो कहता है वीज़ा जल्दी लग जाए, तनख्वाह लेट हो गई है तो आदमी कहता है तनख्वाह टाइम से मिल जाए, तनख्वाह बैंक में आ गई तो आदमी कहता है शेयर मार्केट नीचे आ जाए तो मैं इसमें लगा दूं, और ऊपर आ जाए जल्दी से तो मैं उससे निकाल लूं। तो होता क्या है कि आदमी जो अपनी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं भी उसकी डायनेमिक होती हैं, उनको वो बढ़ाता रहता है, फिर वो कष्ट पाता है, कष्ट पाके वो थोड़ा नीचे आता है, फिर से थोड़ा सा ठीक चलने लगता है, फिर वो बढ़ाने लगता है। तो इस तरीके से स्ट्रेस लेवल आप ये समझिए कि कम होने की बजाय बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पूरा एज ए लेमैन जितना मुझे समझ में आ रहा, संदीप जी ने जो बताया कि मतलब इच्छाएं तो कम करनी पड़ेगी। ये तो नहीं कह सकता कि इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, वो बहुत ही गहन प्रैक्टिस की बात है जहां महात्मा बुद्ध बोल रहे हैं। बट इच्छाएं तो कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि इच्छाएं ही दुख का कारण है और वही ज़्यादा टेंशन देती है। अब प्रैक्टिस करके देखा जा सकता है कि कम से कम प्लानिंग में कितना कम से कम टेंशन होता है, क्योंकि घर से लेकर के ऑफिस तक टेंशन ही टेंशन है। तो आपने देखा, सुना, समझा, हम भी इसको उतारने की कोशिश करेंगे और फिर आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।